हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, तो उसके बाद देखिए आज हम सेकंड एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं। जो स्टार्टिंग में है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या चीज़ है भी, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पढ़े थे, किस तरीके से हम उनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होता है। इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, एंड इट बिकम्स एग्जैक्ट आफ्टर इट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय सम सुटेबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और हम कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, दोनों का हो सकता है, एक्स और वाई का भी हो सकता है, अलग अलग से भी हो सकता है, उससे अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। दिस मीन्स जिस फंक्शन से, जो फंक्शन एक्स और वाई का है, हमने उसको मल्टीप्लाई किया है, उस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम देते हैं। यानी कि जिसके मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है, तो उस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि जो इसकी नोटेशन है, इसको लिखा जाता है आई एफ का मीनिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद ये किस में चेंज कर देगा, उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। और खास बात क्या है कि ये फंक्शन हो सकता है एक्स एंड वाई का। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एक छोटी सी थ्योरम है 1.6.1 थ्योरम, टू शो दैट देर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू क्या है, 0। अब हमें प्रूव करना है कि किसी भी एक इक्वेशन, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? तो हम इसको सोल्व करते हैं। हम मान लेते हैं लेट म्यू इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, ये जो म्यू है इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लिया। अभी किस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, तो ये किस में चेंज हो जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये हुई फर्स्ट इक्वेशन हमारी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए, फॉर ए सुटेबल फंक्शन यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि कोई फंक्शन है यू, वो किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो म्यू की हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू क्या होगा, डी यू। ये हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई 0 हो, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू, तो दिस मीन्स ये क्या थी, अनदर फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ से हमने म्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू क्या आया है, डी यू। डी यू का मीनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यू, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब ये है इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन थी जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू क्या है, डी यू। तो जो डी यू की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। डी यू इक्वल टू 0। अब बाय इंटीग्रेटिंग अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डी यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू सी। जहाँ ये सी है, ये सी क्या है भी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यह आपने क्लास 12th में पढ़ा था भी। क्लियर? कि जैसे हम साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते थे तो वो माइनस कोस एक्स प्लस सी लिखा जाता था, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी वही आना है, साइन एक्स प्लस समथिंग अगर कांस्टेंट हो तो उसी तरीके से हम जो सी हम यूज़ करते थे वो किसके लिए यूज़ किया जाता था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। तो ये क्लास 12th में आपने काफ़ी जगह पढ़ा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यू जो फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट, इस तरीके से u इक्वल टू क्या है, c। अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ u की मल्टीप्लाई कर देते हैं
इक्वेशन सेकंड में। उसके बाद हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय एफ ऑफ यू बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू इंटू एफ ऑफ यू इंटू में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू, यहाँ वैल्यू क्या आएगी एफ ऑफ यू और डी यू। अब जहाँ ये एफ ऑफ यू है, ठीक है, इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जो यू एफ ऑफ यू है, जो हमने ये लिखा है एफ ऑफ यू, दिस मीन्स ये क्या है, फंक्शन है एक्स और वाई का, जिसको एफ ऑफ यू डी यू इस तरीके से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर एफ ऑफ यू फंक्शन है एक्स और वाई का, तो एफ ऑफ यू की कितनी वैल्यू हो सकती है? एक्स और वाई के तो लाखों फंक्शन पड़े हैं, इनकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन बोल सकते हो। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हेयर मैं आगे लिख देता हूँ। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो म्यू इंटू एफ ऑफ यू है, म्यू इंटू एफ ऑफ यू इज द इंटीग्रेटेड फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ से क्या आया, ये क्या है, इंटीग्रेटेड फैक्टर है म्यू इंटू एफ ऑफ यू। अब म्यू की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, एफ ऑफ यू, अब यू तो क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि इसकी जो मर्जी आप वैल्यू पुट करो अपने, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन भी, एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये अभी तो सिर्फ आपको जनरल एक छोटी सी थ्योरम है, 2-3 स्टेप है इसके अंदर। अब मेन चीज़ें तब समझ में आती है जब हम एक्चुअल में उनको प्रैक्टिस करते हैं, जैसे क्वेश्चनों में। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बेसिक और ज़्यादा क्लियर होता है। अभी एक्चुअल में यू को सी क्यों लिखा गया था, ये डी यू को इक्वल टू 0 क्यों लिखा था, ये सारे रीजन क्वेश्चन में अभी सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। जब आप उनको प्रैक्टिकल सोल्व करोगे एग्जाम्पल्स को, तो ये ज़्यादा चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा पकड़ में आती हैं। तो ये था प्यारे बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके और ये छोटी सी थ्योरम। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब जो इंटीग्रेटेड फैक्टर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इंस्पेक्शन मेथड से, वो अब हम पढ़ेंगे भी। अब यहाँ से सबसे पहले जो इंस्पेक्शन है भी, इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है ये समझिए, उसी से आपको मेथड का आइडिया हो जाएगा कि ये मेथड किस टाइप का है। इंस्पेक्शन का मीनिंग होता है किसी चीज़ की जांच करना। अब हम यानी कि जांच करेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फंक्शन से मल्टीप्लाई करें कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक अलग सा टॉपिक आपको बता देता हूँ। टॉपिक का एक डेफिनेशन है कि इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होते हैं, इंटीग्रेबल फंक्शन। अब इंटीग्रेबल फंक्शन में क्या लिख सकते हो, वूज इंटीग्रेशन कैन बी डन डायरेक्टली, यानी कि वो सारे फंक्शन जिसके हम इंटीग्रेशन क्या है डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे इंटेग्रल एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, इंटीग्रेशन वाई डी वाई तो वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, इस तरीके से। यानी कि वो सारे फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेबल फंक्शन। अगर मैं ये लिख दूं कि इंटेग्रल एक्स डी वाई, एक्स का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, भी हम नहीं कर सकते। अगर इसने ये बोल दिया कि एक्स कॉन्स्टेंट है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्स एक अलग फंक्शन है और हम वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। अब इनका क्या रोल है वो भी हम बताएंगे। यहाँ से अब आपको टेबल दिखाई दे रही है अभी, क्लियर। अब ये टेबल में क्या है, स्टार्टिंग में हमने ग्रुप ऑफ टर्म लिखे हैं, फिर उसका इंटीग्रेटेड फैक्टर, और फिर क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको चेंज कर दिया है। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या कहते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है लेकिन वो उस टाइम पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आपने एक फंक्शन एक्स ऑफ वाई का, कोई भी हो सकता है एक्स और वाई का, उससे उसको मल्टीप्लाई करना है और उसको चेंज कर देना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो वो जो फंक्शन होगा जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उसको हम इंटीग्रेटेड फैक्टर बोलते हैं। तो चेक करते हैं स्टार्टिंग में ये एक्स डी वाई, ये जो स्टार्टिंग में लिखा था एक्स,
यहाँ dy माइनस वाई डी एक्स। अब ये तो चेक कर लें भी एक्चुअल में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अब एग्जैक्टेंस की जो कंडीशन थी वो क्या थी, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स। अगर ऐसा है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। अब हम इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करेंगे भी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस का वाई, तो एम की वैल्यू क्या होगी, माइनस का वाई, और जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी वाई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -1, यहाँ से कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स निकालोगे, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ से हमें मिला कि कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई है जो नॉट इक्वल आया कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स के, क्योंकि एक की वैल्यू -1 एक की वैल्यू +1 इक्वल नहीं है। दिस मीन्स ये जो गिवन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब हमें एक ऐसा फंक्शन देखना है कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें या जो भी है कि वो किस में चेंज हो जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमने इसको 1/x² से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/x² का मीनिंग ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये क्या आ गई, x² यहाँ डिवाइड में चला गया, तो ये x डिवाइड माइनस वाई डी एक्स अपॉन x²। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y/x यानी कि कोसेंट रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो x² एक्स एज इट इज y का डेरिवेटिव dy। अब आपको लग रहा है सर y का डेरिवेटिव आपने dy बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखा भी। अब y का डेरिवेटिव हम dy बाई डी एक्स तब लिखते हैं जब हमें ये पता हो विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू हम z कर रहे हैं, y किसका फंक्शन है। अभी यहाँ विद रिस्पेक्ट टू का तो कोई मैटर ही नहीं है, हम किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डायरेक्टली जो y का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, dy भी, डेरिवेटिव ऑफ y जिसको हम बोलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होगा, हमने यहाँ विद रिस्पेक्ट टू नहीं बताया, अगर विद रिस्पेक्ट टू x बोलता तो हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू y बोलता तो dy अपॉन dz, इस तरीके से। लेकिन अगर सिंपल है तो हम क्या लिखेंगे, dy, यानी कि x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x होगा। अब इससे क्या हुआ कि हमने सिंपली एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया और ये वैल्यू हमें मिली, यानी कि किसी फंक्शन को अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलती है तो वो क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो कैसे आई, इस इंटीग्रेटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही सेकंड को हमने 1/y² से मल्टीप्लाई किया तो ये थी y dx माइनस x dy, तो ये क्या हो गया अपॉन में y², ये डेरिवेटिव होता है x बाई वाई का। ये जो थर्ड है x dy माइनस y dx। अब ध्यान से देखिए जो फर्स्ट और थर्ड है दोनों एक जैसी है, x dy माइनस y dx। यहाँ तो हमने 1/x² से मल्टीप्लाई किया था तो डेरिवेटिव हुआ y/x का, यहाँ 1/xy से डिवाइड किया है, देखो 1 यहाँ एक्स वाई लिखोगे, इसके डिवाइड में एक्स एक्स कैंसिल होगा, डी वाई अपॉन यहाँ से एक्स वाई लिखोगे, वाई से वाई कैंसिल होगा, डी एक्स अपॉन एक्स आएगा। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, log ऑफ वाई बाई एक्स। आप डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लीजिए वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। दिस मीन्स ये क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब जो मेन मुद्दा है वो क्या है, इंटीग्रेटेड फैक्टर, इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब यहाँ तो मैंने पहले लिख रखे हैं कि इस तरीके से इसको 1/x², 1/y², 1/xy कि मेरे को पता है इनसे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी। लेकिन हर स्टूडेंट को ये थोड़े ना पता है कि किससे हम मल्टीप्लाई करें। और मैंने अभी थोड़े में क्या करवाया था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के mdx प्लस ndy के क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से हमने कौन सा इंटीग्रेटेड फैक्टर लेना है ये बात मायने रखती है। अब जैसे वो इक्वेशन हमने लिखी थी mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 था और हमने इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या लिया था यहाँ से, म्यू इंटू एफ ऑफ यू, इसके साथ मल्टीप्लाई की इसकी इक्वल टू आया था एफ ऑफ यू और यहाँ से डी यू, यानी कि हमने उससे मल्टीप्लाई करनी है जिसको हम डायरेक्ट राइट साइड जाने के बाद उसको इंटीग्रेट कर सके भी, इंटीग्रेशन कर सके। तो ये चीज़ें हैं, जैसे हम एग्जांपल पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब मेन क्या है, ये टेबल है जिसमें से मैंने 2-3 वैल्यू लिखी है। अभी बहुत सारी वैल्यू मैं आपको लिख के बताता हूँ कि किससे हमने मल्टीप्लाई करनी है, किससे हमने डिवाइड करना है, किस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक ही बार में सारा कुछ क्लियर
क्लियर नहीं होगा। अब मेन कंफ्यूजन क्या है, इसमें भी सेम था, इसमें भी यहाँ सेम था, लेकिन इंटीग्रेटेड फैक्टर अलग अलग क्यों लिए, इसके सारे रीज़न। इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको जो याद करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही आइडिया ये हो जाएगा, हाँ हमें इंटीग्रेटेड फैक्टर ये लेना पड़ेगा, इससे क्या हो जाएगा, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं वो सारी वैल्यूज़ जो आपको याद करनी है या फिर जिनको आपने समझना है। तो प्यारे बच्चों, ये है वो सारी वैल्यूज़ जिनको अपने याद रखना है या फिर ध्यान में रखना है कि इस तरीके की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हम किससे मल्टीप्लाई करें। वो कुछ रिजल्ट हैं, जैसे यहाँ हमने ग्रुप ऑफ टर्म्स लिखा है, यहाँ इंटीग्रेटेड फैक्टर है, और लास्ट में वो क्या किस में चेंज होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये जो तीनों हैं ये तो मैंने अभी जस्ट पहले लिखी थी, इनको सोल्व करके दिखाया था। तो ये जो टेबल है यहाँ तक, ये टेबल आपकी बुक में भी गिवन है भी, जो ODE की बुक है, ODE मैथ्स, उसमें ये टेबल गिवन है आपको कि यहाँ से अगर ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आप किस किस से मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखने हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जैसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx हो, ठीक है, 2xy, यहाँ dy भी आएगा भी, 2xy dy, 2xy dy, इस तरीके से। अगर 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन क्या हो, एक्स स्क्वायर हो, तो यानी कि अगर सिर्फ आपको यहाँ इतना दे रखा हो कि 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर dx दे रखे हो, अब अगर ऐसे देखेंगे तो दिस मीन्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ से आपको आइडिया होगा कि क्यों ना इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि ये आपको गिवन होगी, तो वो किसका डेरिवेटिव बनेगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा भी। उसके बाद जैसे डेरिवेटिव ऑफ log एक्स वाई, ये इसके इक्वल होता है, यानी कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो तो आप उसको एक्स वाई से डिवाइड करके किसका डेरिवेटिव बना सकते हो, log ऑफ एक्स वाई का। तो ये सारे रिजल्ट लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज में काफ़ी यूज होंगे। एक्सरसाइज में तो वैसे है कुछ नहीं, मतलब 3-4 क्वेश्चन है बस, 4-5 उसके एग्जाम्पल होंगे, तो टोटल ये मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन ही है बस सेकेंड एक्सरसाइज में। तो उसमें मेन से 4-5 रिजल्ट यूज होंगे, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताएंगे। तो ये सारे रिजल्ट लिखे हैं, ये टेबल आपकी बुक में भी गिवन है, अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो रिजल्ट है सिर्फ आपको इतना आइडिया देंगे कि आपने इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या लेना है। अगर इस टाइप से आता है तो आप क्या लोगे, इस टाइप से आता है तो y की पावर 4 से डिवाइड करोगे, इस टाइप से आता है तो किससे डिवाइड करोगे, y dx माइनस एक्स डिवाइड आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखने हैं और थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करना है कि एक्स वाई इस तरीके से स्टेटमेंट हो, देखते ही आपको ध्यान आए हाँ भी इंटीग्रेटेड फैक्टर तो ये 3-4 हो सकते हैं, ये वाला हम अप्लाई करते हैं। अब उन जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने बताया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर हो सकते हैं, अब उनमें से सही समय पे आपने कौन सा चूज करना है ये हम आपको एग्जांपल या क्वेश्चन में बताएंगे कि ये स्टेटमेंट और इस वजह से हम ये चूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2। अब इसमें क्या कहते हैं, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एंड सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है वो फाइंड आउट करने हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है भी। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं एक्चुअल में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं कंपेयर सॉल्यूशन में, किसको हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर इट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। वी गेट, अब हमें क्या वैल्यू मिलती है कि जो m है वो क्या होगा, m dx का कोफिशिएंट क्या है y, एंड जो n की वैल्यू होगी भी n dy का कोफिशिएंट क्या है -x। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, कर्ल m अपॉन कर्ल y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 1, एंड कर्ल n अपॉन कर्ल x, -x का डेरिवेटिव क्या आएगा -1। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, हेयर कर्ल m अपॉन कर्ल y इज नॉट इक्वल टू कर्ल n अपॉन कर्ल x, यानी कि जो कंडीशन है वो इक्वल नहीं है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
इज नॉट एग्जैक्ट, ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब हमें देखना है कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो अभी जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था उन्हीं में से किसी एक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्रीवियस बैक जाके देखिए कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई के केस में क्या बताया गया था कि किससे हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, हम 1/xy से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/y² से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1/x² से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। चलो हम इस लास्ट वाले से कर लेते हैं 1/x², से फिर 1/y² से करके बताते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, इससे मल्टीप्लाई क्यों की, इससे भी क्यों की, इससे भी क्यों की, सारी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो 1/x² से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, y/x² dx माइनस x/x², तो -1/x dy इक्वल टू 0। यानी कि जो ये वाली इक्वेशन है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, अभी 1/x² से। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया है, 1/x², ये इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट थी, फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये इक्वेशन चेंज होगी। अब दोबारा फिर हम यहाँ लिखते हैं बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन से जो m की वैल्यू आएगी भी, m की वैल्यू क्या होगी, y/x² एंड n की वैल्यू क्या होगी, -1/x था भी, क्लियर। तो यहाँ से m की वैल्यू आ चुकी है। अब हम वैल्यू निकालते हैं कर्ल m/कर्ल y की। y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, ये ध्यान रहे, y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, y का डेरिवेटिव 1, x के कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा 1/x²। एंड अब हम वैल्यू निकालते हैं कर्ल n/कर्ल x की विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। अगर माइनस हटा दे 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1/x², माइनस एक पहले लगा है तो प्लस हो गया, दिस मीन्स 1/x²। अब यहाँ से देखिए कर्ल m/कर्ल y, हेयर कर्ल m/कर्ल y इक्वल टू क्या होगा, कर्ल n/कर्ल x, और दोनों की वैल्यू क्या है 1/x²। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 the differential equation converts into exact differential equation। किस में चेंज होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, किससे मल्टीप्लाई करने पर 1/x² से। तो उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, हेंस सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या था, इंटेग्रल m dx, जहाँ y को हमने क्या लेना था, कांस्टेंट, ये लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था, प्लस इंटेग्रल, यहाँ हम लिखते हैं टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटेग्रल m की जो वैल्यू है वो है y/x², तो इंटेग्रल y/x² dx, जहाँ y क्या है, कांस्टेंट है भी, उसके बाद प्लस, अब n में वो टर्म्स देखने जिसमें x ना हो, n में तो एक ही टर्म है 1/x, तो ये तो हमें लेनी नहीं। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। दिस इंप्लाइज यहाँ से अब 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसको इस तरीके से लिख लिए, y तो कांस्टेंट है और x की पावर -2 dx इक्वल टू क्या होगा, c। इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर +1 और अपोन में वही -2 + 1 करोगे तो x की पावर क्या बची, -1, और -1 ही क्या आएगा, डिवाइड में। तो -1 वाले को तो ऐसे लिख लेते हैं, -y से मल्टीप्लाई कर दी, और x की पावर -1 को इस तरीके से लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या आया, c। इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चों, c आएगा भी। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू क्या है, -y/x इक्वल टू c। तो दिस इंप्लाइज अगर हम x की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y माइनस का y इक्वल टू cx, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा भी, -y इक्वल टू cx। अब यहाँ से देखिए, अब इसका ये सॉल्यूशन निकाल दिया जब हमने मल्टीप्लाई की थी 1/x² से। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई 1/y² से करते हैं
1 बाय वाई स्केयर से। अगर 1 बाय वाई स्केयर से इसको मल्टीप्लाई करते तो y बाय वाई स्केयर, मैं सिंपली बता रहा हूँ, ये क्या हो जाता 1 बाय वाई dx, और इसके डिवाइड में भी क्या आता वाई स्केयर माइनस एक्स अपॉन वाई स्केयर डी वाई इक्वल टू क्या हो जाता 0। अब ये वैल्यू किसकी थी m की, ये वैल्यू किसकी थी n की। क्लियर, m और n की। अब m का डेरिवेटिव करना था हमने विद रिस्पेक्ट टू y। 1 बाय वाई का डेरिवेटिव क्या था -1 बाय वाई स्केयर, ये जनरली आपको बता रहा हूँ। यहाँ से देखो इसका डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू x, वाई स्केयर कॉन्स्टेंट था, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या था -1 बाय वाई स्केयर, यानी कि दोनों इक्वल हो गए थे उस केस में भी। कर्ल m अपॉन कर्ल y कर्ल n अपॉन x इक्वल टू x के 1 बाय माइनस का 1 बाय वाई स्केयर हो जाता। तो यहाँ से दोबारा फिर सोल्यूशन निकालते, m की जगह फिर हमें क्या वैल्यू रखनी थी भी, m की जगह 1 बाय वाई। तो 1 बाय वाई को जब आप इंटीग्रेट करते, 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ log y, और x में सॉरी n में, n की वैल्यू क्या थी x बाय वाई स्केयर, एक ही टर्म थी तो x वाली टर्म है इसमें, तो इसको इक्वल टू हम क्या लिख देंगे c, ये हो सकता है। अब log y इज इक्वल टू c आ गया। अब y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं e टू द पावर c, e टू द पावर c लिख सकते हैं अभी। तो इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते थे इंटीग्रेट। अब एक चीज और ध्यान रखना, अब सॉरी ये जो 1 बाय वाई था, m की वैल्यू ली थी हमने 1 बाय वाई, अगर 1 बाय वाई को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, 1 बाय वाई तो क्या है कॉन्स्टेंट, तो उसके साथ में x लगेगा भी, ये 1 बाय इस तरीके से x बाय वाई हो जाएगा, यानी कि 1 बाय वाई के साथ x लगा दिया, वो log y गलती से लिख दिया था क्योंकि ये नहीं ध्यान रखा कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये इज इक्वल टू c होगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई सी, ये भी सोल्यूशन हो सकता है अभी इसका। अब इस नेगेटिव को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस का सी एक्स एंड y इज इक्वल टू के एक्स, वेयर k इज इक्वल टू माइनस का c, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो कुछ भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बस एक कांस्टेंट को। आप लास्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप मिडल वाले से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग वाले से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सोल्यूशन वैसे ही एज इट इज रहेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो सेकंड की स्टेटमेंट है y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस log x dx इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से पहले तो dx वालों को एक साथ कर लेते हैं, दोनों में से dx कॉमन लेंगे तो y प्लस log x साथ में है dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। वी गेट, हमें m की वैल्यू क्या मिलती है y प्लस log x एंड जो n की वैल्यू मिलेगी वो माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव करते हैं कर्ल m अपॉन कर्ल y का डेरिवेटिव 1, log x कॉन्स्टेंट है, दिस मीन्स डेरिवेटिव क्या होगा 0, एंड जो कर्ल n अपॉन कर्ल x है, x का डेरिवेटिव 1 तो माइनस लगा है -1। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे हेयर, जो कर्ल m अपॉन कर्ल y है भी नॉट इक्वल टू कर्ल m अपॉन कर्ल x के। तो ये कर्ल m अपॉन कर्ल y है, जो कर्ल सॉरी यहाँ n लिखना था भी, कर्ल n अपॉन कर्ल x के इक्वल नहीं है। उसके बाद अब हमें देखना है कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ इस लिख सकते हैं हम, सो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स 1 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं भी। अब ये 1 बाय एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, फिर वही चीज़ें हैं कि इसको समझना पड़ेगा कि ये 1 बाय एक्स स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप 1 बाय वाई स्क्वायर से कर सकते हैं, वहाँ से आप चेक करके देखिए कि 1 बाय वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है या नहीं बनती भी। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर से जब आप इक्वेशन 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा y प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या आएगा dx माइनस x बाय एक्स स्क्वायर करोगे तो 1 बाय एक्स डी वाई बचेगा भी। क्लियर।
अब दोबारा से फिर इसको अगर कंपेयर करोगे, कंपेयर इट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से, तो ये क्या था, इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो y प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/x भी। तो उसके बाद आगे लिख लेते हैं इसको। जो m की वैल्यू थी वो ये थी, इसको हम y/x स्क्वायर लिख सकते हैं, y/x स्क्वायर प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एंड जो n की वैल्यू है -1/x है भी। तो यहाँ से कर्ल m अपॉन कर्ल y की वैल्यू निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, y है, y का 1 हो गया, तो ये क्या बचा 1/x स्क्वायर। ये log x अपॉन एक्स स्क्वायर सारा क्या है, कॉन्स्टेंट, दिस मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। एंड अब हम डेरिवेटिव करते हैं कर्ल n अपॉन कर्ल x। तो -1/x का क्या डेरिवेटिव होता है भी 1/x स्क्वायर। देखो ये भी 1/x स्क्वायर, ये भी 1/x स्क्वायर, तो ये किस टाइप की इक्वेशन होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लिख लेते हैं सो या फिर इस तरीके से लिखो, हेयर कर्ल m अपॉन कर्ल y इक्वल टू कर्ल n अपॉन कर्ल x इक्वल टू 1/x स्क्वायर। सो इट कन्वर्ट्स इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें फाइंड आउट करना है भी इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहता है, इंटीग्रल m dx, जो m की वैल्यू है वो ये है, यानी कि y/x स्क्वायर प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और इसमें y हमने क्या रखना है, कांस्टेंट। उसके बाद n में वो टर्म्स जिसमें x ना हो, n में एक ही टर्म है उसी में x से लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं, c लिख लेते हैं भी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे भी, तो इसको हम अलग अलग से लिख लेते हैं, y अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब अलग अलग क्यों लिखा, उसका रीजन है। अब ये तो y क्या है, कांस्टेंट, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा अभी, -1/x, क्योंकि -1/x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1/x स्क्वायर, लेकिन y कांस्टेंट है, हम इसको ऐसे तो नहीं हटा सकते, तो -y/x आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा बाय पार्ट्स, इस वजह से हमने अलग अलग लिखा था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब हमने फर्स्ट कौन सा लिया है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log x अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसको लिखो log x इंटू में 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू c। log x फर्स्ट फंक्शन, 1/x स्क्वायर सेकंड फंक्शन। ये आइलेट रूल क्लास 12th में पढ़ा था, इनवर्स, उसके बाद लॉगरिथम को हमने क्या लेना है, फर्स्ट। तो ये क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, सेकंड का इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया, -1/x, उसके बाद माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि log x का डेरिवेटिव 1/x, और सेकंड का इंटीग्रेशन दोबारा से यानी कि माइनस का 1/x, तो यहाँ माइनस का और 1/x dx इक्वल टू क्या होगा, c होगा। क्लियर। तो यहाँ से -y/x, यहाँ क्या हुआ माइनस का log x अपॉन x। क्लियर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ हमने प्लस लिख दिया, लेकिन ये बना 1/x स्क्वायर। जब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे वो फिर क्या आएगा, माइनस का 1/x, जो हम बार बार कर रहे हैं अभी, इक्वल टू क्या है, c। अब x सभी के डिनोमिनेटर में है, राइट साइड लेके जाइए, एलसीएम लेने के बाद -y माइनस log x माइनस 1 इक्वल टू cx होगा अभी। अब नेगेटिव और कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, प्लस का हो जाएगा y और प्लस log x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का cx। क्लियर। अब देखो माइनस का cx आ गया, ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ नेगेटिव लगा है, इसको कहीं ना कहीं रिमूव कर देते हैं, या फिर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं c1, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c1 लिखा जाएगा बस। और उसके बाद ये c1 है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं y प्लस log x प्लस 1 इक्वल टू cx, और यहाँ बता देते हैं कि वेयर c इक्वल टू माइनस का
C1 हमने लिया है अभी, तो ये भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, प्लस माइनस हम ऐसा कर सकते हैं भी, प्लस माइनस को इधर उधर करके हम उसका सॉल्यूशन लिख दें। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एक इसका लास्ट क्वेश्चन हो रहता है क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है वो है y² e⁻x प्लस 2xy dx माइनस x² dy इक्वल टू 0। इसको भी हमने ऐसे ही सोल्व करना है और इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड आउट करना है भी। तो यहाँ से स्टार्टिंग में हम लिखते हैं कंपेयर इट विद, सारे के सारे स्टेप वही रहेंगे, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। वी गेट, हमें वैल्यू क्या मिली m की, y² e⁻x प्लस 2xy, एंड जो n हमें मिला वो मिला माइनस का x²। तो डेरिवेटिव करते हैं, कर्ल m अपॉन कर्ल y² का 2y और e⁻x कॉन्स्टेंट है एज इट इज। यहाँ से प्लस में कितना हो गया 2x, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1, एंड यहाँ से जो कर्ल n अपॉन कर्ल x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो माइनस का क्या आया 2x। तो यहाँ जो कर्ल m अपॉन कर्ल y की वैल्यू है वो नॉट इक्वल आई है कर्ल n अपॉन कर्ल x के। तो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होगी, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/y²। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड 1/y² से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये y² e⁻x प्लस 2xy अपॉन क्या आएगा y² इंटू में dx माइनस x² अपॉन y² dy इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से इस तरीके से हमने 1/y² से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो जो m की वैल्यू मिली अलग अलग से डिवाइड करोगे y² बाय y², ये क्या बचा e⁻x प्लस y से y कैंसिल हुआ 2x अपॉन y, एंड जो n की वैल्यू आई वो माइनस x² अपॉन y²। अब डेरिवेटिव करते हैं, कर्ल m अपॉन कर्ल y विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे e⁻x तो क्या हो गया 0, 1/y का माइनस का 1/x², ये 2x कॉन्स्टेंट है एज इट इज, 2x अपॉन माइनस y², ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालोगे, ये माइनस तो था ही, x² का क्या आएगा 2x और माइनस और y² क्या है कॉन्स्टेंट। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो क्या हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी है अभी। कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस 2x बाय y², कर्ल n अपॉन कर्ल x माइनस 2x अपॉन y²। तो उसके बाद हम लिखते हैं हेयर कर्ल m अपॉन कर्ल y इक्वल टू कर्ल n अपॉन कर्ल x, दोनों की वैल्यू है माइनस 2x अपॉन y²। सो द इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई भी। उसके बाद हेंस द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या हुआ, इंटेग्रल m dx, m की वैल्यू क्या है e⁻x और प्लस में यहाँ से वैल्यू है 2x अपॉन y, यहाँ से dx और y को हमने क्या ट्रीट करना है अभी कांस्टेंट, क्लियर। जो y है उसको क्या ट्रीट करोगे कांस्टेंट, प्लस अब n में वो टर्म जिसमें x ना हो, n में एक ही टर्म है उसी में साफ साफ दिखाई दे रहा है ऊपर x² है तो ये कोई भी नहीं होगी, इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं c। इंटीग्रेशन करेंगे e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻x, यहाँ से x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये 2 अपॉन y, ये तो कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हुआ x² बाय 2 इक्वल टू c, 2 से 2 कैंसिल, तो e⁻x प्लस x² अपॉन y इक्वल टू क्या हो गया c। तो ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा भी। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है वो भी होती है कंप्लीट। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़े, उसके बाद हमने एक्सरसाइज सोल्व की भी।
तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि बेसिक कंसेप्ट कहाँ काम आते हैं, हम किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या हमारे स्टेप्स रहते हैं। वो जो मैंने इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बताई थी उनको आप याद करते रहना। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, जैसे यहाँ 1/y² से मैंने मल्टीप्लाई किया, आप ऐसा करके देखा करो कि 1/x² से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये क्या होगा, 1/xy से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि जैसा आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।